नमस्कार। स्वागत है आप सबको फिर से YouTube चैनल में। और अभी हम करने चल रहे हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री जब हम करने चल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, जो एंट्रीज हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसको मिटा देंगे, चूँकि आप तब तक नोट भी कर सकते हो और उसके बाद आप जर्नल एंट्री ये कर सकते हो। तो पहली जर्नल एंट्री जो हमको करनी है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹8,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी ₹3,000। Stock purchases for sale, cash 3,000, credit 5,000. Wages paid ₹1,20,000, including 20,000 of future. Salaries paid 2 lakh but due ₹1,10,000. Sales made for cash 6 lakh and on credit 8 lakh. Depreciation 10% on plant and machinery. 7 है goods destroyed by fire ₹20,000 और 8वां है payment made to creditors of 2 लाख एट 10% डिस्काउंट। उसके बाद ये है जर्नल एंट्री करने के लिए जो हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है वो ये है डेट, डिस्क्रिप्शन, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जो अभी हम नॉर्मल जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि डेट नहीं दिए हैं इसको हम करेंगे तो फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल करेंगे। वो इस तरीके से होगी कि यहाँ पे जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री सिर्फ हम बिना कॉलम के ऐसे करेंगे, और जब एंट्री की जाती है डेबिट साइड के ऊपर होती है, एकदम यहाँ लाइन के से सटा के की जाती है, और जो क्रेडिट की एंट्री होती है नीचे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन से थोड़ा राइट साइड होके हम एंट्री करते हैं। डेबिट का अमाउंट यहाँ कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट यहाँ कॉलम में। रेफरेंस के लिए आपको ये दिया गया है और आप इसको तब तक देख लीजिए, और आप इसका जो है नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए तब तक। अब आगे जर्नल एंट्री जो है शुरू की जाए। पहली जर्नल एंट्री हमारे पास जो है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹8,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी ₹3,000। तो फिर अगेन ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। और जो बिजनेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी ओनर होगा, ठीक है, ये ओनर क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है बिजनेस को कुछ चीज़ें। क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो इनके पास से क्या है जा रहा है, यहाँ हम बिजनेस के नज़रिए से देखें तो मालिक के पास से हमारे पास क्या आ रहा है, मालिक के पास आ रहा है कैश 60,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3,000। अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैश, प्लांट एंड मशीनरी दोनों हमारा रियल अकाउंट है। किसके पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बिजनेस के पास। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब कैश भी डेबिट हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट हो जाएगी। और दूसरा रूल क्या है, अब ये किसके वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो ये कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं, कैपिटल आ रही है। कैपिटल यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। गिवर कौन हो गए, ये क्रेडिट होंगे, लेकिन क्रेडिट ये नहीं बल्कि हम इस टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल क्रेडिट होगी। अब जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री हमारी जो बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से और 3,000 से। और क्रेडिट क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितना, कैपिटल अकाउंट में हमारा 8,000 ये, 3,000 ये, 8 3 11,000 रुपए की हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हमारी हो जाएगी पहली एंट्री। तो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री क्या कह रहा है, स्टॉक परचेजेस फॉर सेल। स्टॉक हमने परचेज किया है सेल्स के लिए, ठीक। तो स्टॉक जब हमने सेल्स के लिए परचेज किया है, फिर वही अगेन हम दोबारा से शुरू करते हैं। देखिए बिजनेस के पास क्या आ रहा है, स्टॉक,
स्टॉक, यानी परचेज हो रहा है। और ये परचेज किस तरीके से है, देखो भैया इसमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है, स्टॉक परचेजेस फॉर सेल्स, सेल्स के लिए हमने जो है सामान खरीदा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, कैश परचेज बता रहे हैं 3000, कैश परचेज यानी हमने किसी दुकान से जो परचेज किया है, कैश परचेज किया होगा, वो हमारा 3000 है। और उसके अलावा हमारे पास जो क्रेडिट परचेज हो रही है, क्रेडिट यानी हम किसी इंसान से हम ले रहे हैं, किसी बिजनेस से, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्रेडिट परचेज हमारी हो जा रही है 5000 की। तो यानी हमारे पास क्या हो जा रहा है, सामान आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, स्टॉक असेट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये दोनों चीजें डेबिट हो जाएंगी, स्टॉक हमारा डेबिट, यानी स्टॉक यानी परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से आ रही है, क्या जा रहा है, तो देखो जो कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश दे के तब हम सामान ले रहे हैं, यानी हमने एक हिसाब से सामान लिया और दूसरे हाथ से पैसा दिया, तो बिजनेस के पास से पैसा चला गया, ऑन द अदर हैंड बिजनेस के पास जो है स्टॉक आ गया, तो पैसा गया, पैसा भी असेट्स रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम उधार लिए हैं, तो उधार लेने का हमने पहले भी बताया था कि हमको पैसा बाद में देना पड़ेगा, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किससे उधार लिया है। पर्सनल अकाउंट किसी से लिया होगा, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, तो हम यहाँ पे हमको क्या है, कोई दे रहा है, गिव कर रहा है, गिवर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यानी हम कुल मिला जुला के हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का, तो 3000 और 5000 मिला के 8000 रुपए का हमने परचेज किया है। अब कहाँ से, कैश देके कितना किया है, टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमने 3000 रुपए से की नगद खरीद की है, और बाकी नाम नहीं दिया है तो हम उसको बोलेंगे क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, कितने का, तो 5000 रुपए का हमने उधार माल लिया है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट दी गिवर, तो ये गिवर है, इनको हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारी जर्नल एंट्री फॉर्मेट पे बन गई। ये रूल्स के साथ आपको जर्नल एंट्री कराई जा रही है और एग्जांपल्स के साथ कि ये समझा के कि बिजनेस से क्या निकल रहा है, क्या बिजनेस के पास आ रहा है। अगली जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं क्या है। अगली जर्नल एंट्री हमारे पास है वेजेस पेड टू, wages paid rupees 1,20,000 including 20,000 relating to a future year। यानी देखो बिजनेस ने किसी से काम कराया और काम कराने के बाद बिजनेस ने क्या किया, पैसा दिया, पैसा दिया वेजेस के रूप में, कैसे, वेजेस के रूप में। अब देखो ये जो पैसा है ये बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, यानी बिजनेस से निकल रहा है और किसके पास जा रहा है, किसी कर्मचारी के पास जा रहा है, हमने जिससे काम कराया है, ठीक। बिजनेस से क्या निकला, पैसा, कैश, कैश निकल रहा है यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश हमारा जो है बाहर जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट, इसमें देखो हमने वेजेस की बात की है, वेजेस हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक प्रकार का खर्चा है, क्योंकि हमने पैसा इसको अगर दिया है तो उसके बदले में काम कराया है, काम हमने लिया है, क्या लिया है, काम लिया, उस काम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेजेस के रूप में। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, एंट्री हमारी बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है भैया कि हमारा इसमें जो है एक टर्म ये कहा गया है, टर्म ये कह रहा है कि हमने जो वेजेस पेड की है वो है 1,20,000 की, कितने की, 1,20,000 की। लेकिन कह रहा है कि इसमें 20,000 ऐसी वेजेस है जो फ्यूचर की है, फ्यूचर का मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड की है। तो एक चीज हमको पता है कि हम सिर्फ इसी अकाउंटिंग पीरियड की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड की चीजों को नहीं। तो इस अकाउंटिंग पीरियड की अगर 20,000 एडवांस है तो इस अकाउंटिंग पीरियड की सिर्फ 1,00,000 हो गई, तो 20,000 क्या हुई, 20,000 एडवांस हो गई, तो उसको हम लिख देंगे एडवांस वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस खर्चा हो गया और ये बैलेंस शीट में असेट्स के पास भी चला जाएगा जब हम बनाएंगे आगे बैलेंस शीट उसमें। अगली जर्नल एंट्री देखते हैं। अगली जर्नल एंट्री है हमारे पास
चौथी सैलरी पेज ₹2 लाख बट ड्यू 1,10,000, यानी हमने सैलरी पे की है। सेम कॉन्सेप्ट, सैलरी वाला भी सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास है वेजेस की तरह, जैसे हमने पिछले उसमें की थी, वेजेस पेड की थी 1 लाख इस सेशन की, इस अकाउंटिंग पीरियड की 20,000 एडवांस। सेम काम यहाँ पे भी कर रहा है, सैलरी पेड 2 लाख बट ड्यू 1,10,000, यानी ड्यू आपकी सिर्फ 1,10,000 है, लेकिन आपने 2 लाख रुपए दिया, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है भैया। अगर ड्यू है 1,10,000, यानी इस साल का खर्चा 1 लाख, सैलरी का खर्चा 1,10,000 है, लेकिन आपने दे दिया है 2 लाख, यानी आपने एडवांस दिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट फिर से होगा कि बिजनेस से पैसा जो है निकल के जा रहा है सैलरी के रूप में, और पैसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किसकी वजह से जा रहा है, वो सैलरी की वजह से जा रहा है। अब सैलरी में भी एडवांस सैलरी है, नॉर्मल सैलरी है, तो अभी पिछले वेजेस में सेम कॉन्सेप्ट हम समझ ही चुके हैं। तो हमारी एंट्री कैसे हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से क्या गया, कैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। फॉर्मूला नियम आपको याद ही हो गया है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 1,10,000, 90,000 एडवांस हो जाएगा ऑटोमेटिक, और 2 लाख यहाँ। अब हमारी अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री हमारे पास है सेल्स मेड फॉर कैश ₹6 लाख एंड ऑन क्रेडिट 8 लाख, यानी अब हमने सामान अपना जो है बेच दिया और कैश दे दिया और उधार भी दिया। बिजनेस से अब क्या जा रहा है, स्टॉक हमारा अब बाहर जा रहा है, स्टॉक अब बिक रहा है, स्टॉक बिजनेस से क्या है, निकल रहा है, कोई परचेज कर रहा है। जो कैश परचेज हुआ है वो हमको देखने की जरूरत नहीं है कौन लिया है, हमको पैसे से मतलब है, पैसा आ गया। लेकिन जहां उधार बेच रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमने किसको उधार दिया है, किसको उधार दिया उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए उसका नाम यहाँ पे, अगर नाम दिया होता तो नाम लिखते, नाम नहीं दिया है तो हम इसको यहाँ पे क्रेडिटर कहेंगे, सॉरी डेटर कहेंगे, डेटर कहेंगे, यानी देनदार हो जाएगा, वो हमको पैसा देगा बाद में, अभी उधार दे रहे हैं। तो अब स्टॉक आपके पास से जा रहा है, स्टॉक के लिए हम सेल्स लिखते हैं, ये जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा आपके पास आएगा। भैया सामान बेचोगे पैसा पाओगे, तो ये क्या है, पैसा आएगा जब, तो पैसा डेबिट हो जाएगा। और डेटर यहाँ पे होंगे, तो डेटर जब हो जाएगा तो डेटर आपका डेबिट होगा। अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। अब कितने कितने से, तो कैश सेल्स हमने 6 लाख की और उधार सेल्स हमने की है 8 लाख की, तो कुल टोटल सेल्स कितनी हो गई, टू सेल्स अकाउंट, कुल सेल्स हमारी हो गई 8 से 14 लाख की, कितने की, 14 लाख रुपए की। अब अगला आ रहा है डिप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमने 3,000 रुपए की शुरू में जो है देखा था कि मालिक ने बिजनेस को दी थी, अब उस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। तो डिप्रिसिएशन यानी खर्चा है, क्या है, खर्चा है। तो क्या कहाँ पे आएगा, तो डिप्रिसिएशन हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिप्रिसिएशन खर्चा है, इसका मतलब डेबिट हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन डेबिट होगा तो मशीन की वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। तो मशीन की वैल्यू कम होने का मतलब कि मशीन जो है बिजनेस से कम हो रही है, कम होने का मतलब बिजनेस से क्षय हो रही है, बाहर जा रही है। तो मशीन जब बाहर जा रही है यानी कम हो रही है, तो इसका मतलब कि मशीन क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट की वैल्यू असेट्स है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इधर सेम टाइम पे डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, और खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में खर्चा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास जनरल एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब कितना भैया, 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 3,000, तो 10% डिप्रिसिएशन लग गया, यानी 300 रुपये हमारा ये आ गया वैल्यू। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, अगली एंट्री हमारे पास क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रॉयड ऑन फायर। अब एक बात बताओ, अगर आपका सामान जल के राख हो गया आग में, तो आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, घाटा हुआ। ठीक है, ये खर्चा नहीं है, इसको हम लॉस कहेंगे, लॉस का मतलब घाटा हो गया। अब घाटा हो गया
तो घाटा कहाँ आएगा, घाटा आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या है, लॉस है, लॉस है तो मतलब डेबिट होगा। अब कैसा लॉस हुआ है, यानी आपका सामान जल गया है, सामान जला का मतलब सामान व्यवसाय से कम हो गया, सामान व्यवसाय से बाहर गया, क्षय हो गया, कम हो गया। तो सामान, एक तो हमने सामान यानी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, एक स्टॉक यहाँ पे जो है इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, लॉस बाई फायर है, लॉस बाई फायर। अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, लॉस है तो डेबिट होगा, और जो बाहर जा रहा है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एंट्री, तो देखो हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस बाई फायर गुड्स, सॉरी गुड्स लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या होगा भैया, आपने सामान खरीदा था तो क्या एंट्री की थी, सामान खरीदा था तो परचेजेस लिखा था, तो वही सामान चल जा रहा है तो वही परचेजेस आपकी क्या है, कम हो जाएगी। तो टू परचेजेस अकाउंट कितनी एंट्री होगी आपकी, यहाँ पे दिया है 20,000 रुपये का सामान है, तो 20,000 रुपये यहाँ पे आपका चला आएगा। अब ये जो परचेजेस है, ये परचेजेस क्यों हुआ है, परचेजेस इसलिए हुआ है कि जैसे भैया आपने 20 मान के चलो कि 2 लाख रुपए का सामान खरीद के आप लाए हो, 2 लाख रुपए का सामान अगर आपने खरीदा है और उसमें से अगर परचेज आपकी टोटल कितनी कहलाएगी, 2 लाख, लेकिन अगर उसमें से कुछ सामान चोरी हो गया, जल गया है, यानी घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी एग्जैक्ट परचेज है, एग्जैक्ट परचेज मौके पे जो रहेगी आपके पास आपके व्यवसाय में, वो एग्जैक्ट परचेज उस लॉस, उस घाटे को घटाने के बाद बचेगी। क्यों, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए का सामान मंगाया था, लेकिन मौके पे आपके पास 2 लाख रुपए का सामान नहीं है। अब आखिरी एंट्री हमारे पास क्या है, तो आखिरी एंट्री जो हमारे पास है वो आई है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स टू द वैल्यू ऑफ 2 लाख एट 10% डिस्काउंट। यानी हम 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख के क्रेडिटर्स को 2 लाख रुपए की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2 लाख रुपए की जो वैल्यू है क्रेडिटर्स की, जिनको हमको 2 लाख रुपए देना था, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन 10% डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं। तो अब एक चीज देखो, ये भाई साहब क्रेडिटर हैं, इनको हमको पेमेंट देनी है, ये बिजनेस है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से पैसा निकल जा रहा है, पैसा बिजनेस के पास से निकल के कम हो जा रहा है, पैसा कम हो जाएगा, पैसा निकल रहा है, तो जब कैश जा रहा है बिजनेस के पास से, तो कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है, निकल जा रहा है, क्रेडिटर के पास जा रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमको एक और चीज ध्यान में देनी है कि हम जब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर जब क्रिएट हुए थे, यानी जब क्रेडिटर वो बने थे, जब उन्होंने हमको उधार दिया था, तब पैसा हम पाए थे या कुछ सामान हम पाए थे, जो भी पाए होंगे वो पर्टिकुलर चीज चूंकि एसेट्स की वजह से डेबिट हुई होगी, और उधार जब हुआ होगा तो ये क्रेडिटर बने होंगे, तो इनको हमने क्रेडिट किया होगा। लेकिन जब इनका हिसाब किताब चुकता हम कर दे रहे हैं, तो अब ये जो है अपोजिट एंट्री होती है। तो अब ये भाई साहब क्रेडिटर जो है आज की डेट में डेबिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितने से आपने, जैसे मान के चलो कि किसी ने आपको उधार दिया, तो आप लिख दिए कि हमारे पास जो है +120 हो गए, पर आप जब उसको लौटा दोगे तो उसमें से -120 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपने जितना लौटाया उसका हिसाब क्लियर हो गया, तो प्लस और माइनस मिला के 0। तो उसी हिसाब से क्रेडिटर जब क्रिएट हुआ, क्रेडिट हो गया, और जब क्रेडिटर जो है आपका पेमेंट कर दोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी अब कोई उधार नहीं रह गया, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिटर की अब हम पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिटर यानी हमारा आज की डेट में क्रेडिटर क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिटर को हम अब जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट टाइम डेबिट होगा। लेकिन एक लफड़ा यहाँ पे ये है कि हम 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं। 10% डिस्काउंट का मतलब कि हम जो है इसको पूरा पैसा ना दे के 2 लाख, हम 10% घटा के कम दे रहे हैं। यानी जब 10% घटा के हम कम दे रहे हैं, हमको पैसा देना था और हम कम पैसा दे रहे हैं, तो हमने फायदा पाया। भैया फायदा पाया कि नहीं पाया, आपको कहीं पे किसी दुकान वाले को 100 रुपये किसी सामान का देना है, आप 90 ही दे रहे हो, इसका मतलब आप 10 रुपये बचाए कि नहीं, फायदा पाए कि नहीं पाए, सामान आपने 100 का लिया लेकिन दिया 90। सेम चीज यहाँ है, क्रेडिटर तो था 2 लाख रुपए का, लेकिन आपने 10% कम दिया, तो पैसा गया और क्रेडिटर का हिसाब खत्म हुआ, तो ये डेबिट हो गए। लेकिन आपने एक और चीज पाई, क्या पाई, फायदा पाया। अब क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो आपका गेन यानी फायदा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट जो दूसरी चीज इन्वॉल्व है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब हमारे पास तीनों एंट्री आ गई है, अब हम एंट्री कर देते हैं, तो इसमें एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और कितने का क्रेडिटर है, क्रेडिटर भाई साहब 2 लाख रुपए का क्रेडिटर है ये। अब इसको हमने कितनी पेमेंट की, टू कैश अकाउंट, तो इसको हमने सिर्फ जो है 10% घटा के दिया। अब 10% घटाने का मतलब
2 लाख का 10% 20,000 है, तो 2 लाख का 20,000 आया, 10% तो 20,000 घटा देंगे, तो हमने यानी इसको पेमेंट सिर्फ 1,80,000 की। तो भैया 20,000 क्यों नहीं की, क्योंकि 20,000 का हमने डिस्काउंट ले लिया, तो डिस्काउंट हमारा फायदा है तो क्रेडिट हो गया, तो टू डिस्काउंट 20,000 रुपये। ये सारी जर्नल एंट्रीज थी आज के लिए, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कल मिलेंगे नई जर्नल एंट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।